वेलकम टू इनोमैटिक्स। ये एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले IFPD है, एक स्मार्ट स्क्रीन जो क्लासरूम या ऑफिस के एक्सपीरियंस को और भी इंटरैक्टिव और एडवांस बना देता है। अब आप जो देख रहे हैं ये इसका होम पेज है। यहाँ आपको वाइट बोर्ड, फाइल मैनेजर, WPS ऑफिस और मोर ऐप्स जैसे ऑप्शन मिलते हैं। जब हम मोर ऐप्स पर क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप्स का एक्सेस मिलता है। इन ऐप्स को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। इसे हम अपने मोबाइल के साथ लिंक करके IFPD पर डॉक्यूमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। गूगल मीट के थ्रू हम अपनी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल लैपटॉप की तरह। इसमें हम YouTube भी चला सकते हैं, जिसमें हम कोई भी वीडियो टीचिंग या प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। Gmail का यूज़ करके हम अपनी मेल्स चेक कर सकते हैं और दूसरे लोगों से इजीली इंटरैक्ट कर सकते हैं। क्रोम पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल कंप्यूटर या टैबलेट करता है। प्ले स्टोर से हम कोई भी एजुकेशनल या रिक्वायर्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हमें ज़रूरत है। अगर हमें वायरलेस कनेक्शन सेटअप करना है तो हम अपना लैपटॉप या मोबाइल IFCD के साथ इजीली लिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एर्गोकास्ट, जिसके थ्रू स्क्रीन मिररिंग या कास्टिंग काफ़ी स्मूथली हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम एर्गोकास्ट की मदद से वायरलेसली अपने लैपटॉप, PC या मोबाइल फ़ोन को IFPD की स्क्रीन पर स्मूथली कनेक्ट और ऑपरेट कर सकते हैं। बिना किसी डॉक्यूमेंट को सेंड किए ही डायरेक्टली IFPD पर रन कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने लैपटॉप, PC या मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र पर जाके सर्च करें एर्गोकास्ट। स्टेप 2, जो ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले आती है उस पर क्लिक करें। वहाँ आपको विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS और मैक के लिए डाउनलोड ऑप्शंस मिलेंगे। आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करें। मान लीजिए मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं विंडोज़ वर्जन डाउनलोड करूँगी। स्टेप 3, डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के बाद एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, आपका डिवाइस और IFPD सेम वाईफाई नेटवर्क पर होने चाहिए। स्टेप 4, अब IFPD के स्क्रीन पर एक पिन कोड या IP एड्रेस दिखाई देगा। लैपटॉप और PC में जो एर्गोकास्ट ओपन किया है उसमें प्लीज़ एंटर पिन और IP एड्रेस लिखा होगा। वहाँ पर वही कोड फिल करें जो IFPD की स्क्रीन पर दिख रहा है और कनेक्ट पर क्लिक करें। अब हम WPS देखेंगे, जो IFPD की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। WPS एक मल्टी फंक्शनल ऑफिस ऐप है जिसमें हमें कई पावरफुल टूल्स मिलते हैं, जैसे कि न्यू PDFs, न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू प्रेजेंटेशंस, न्यू स्प्रेडशीट्स, PDF टू वर्ड कन्वर्जन्स। फर्स्टली वी विल सी अ PDF फाइल। सबसे पहले हमने एक PDF फाइल ओपन की। इसमें हम एनोटेशन टूल की मदद से डायरेक्टली PDF के ऊपर लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे चेंजेस को हम एज इट इज़ सेव भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। स्प्रेडशीट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेल शीट। उसके बाद हमने एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन की, यानी कि एक एक्सेल शीट। यहाँ हम डाटा एंटर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और फाइल को सेव करके फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस पर्पसेस, वर्ड डॉक्यूमेंट। फिर हमने एक डॉक फाइल ओपन की। इसमें हम टाइप कर सकते हैं और साथ ही एनोटेशन की मदद से ऊपर ही लिखने का फीचर भी अवेलेबल है, जो एक्सप्लेनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन, PPT। और फाइनली हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की। इसमें हम स्लाइड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट बदलना, इमेजेस लगाना या नई स्लाइड्स ऐड करना। साथ ही हम एनोटेशन टूल्स से डायरेक्टली स्लाइड्स पर भी लिख सकते हैं, जो इंटरैक्टिव टीचिंग या मीटिंग्स के लिए परफेक्ट है। अब हम देखेंगे वाइट बोर्ड का यूज़ IFPD पर कैसे होता है। वाइट बोर्ड एक पावरफुल और इंटरैक्टिव टूल है जो आपकी टीचिंग, ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है।
सबसे पहले बैकग्राउंड कस्टमाइजेशन। वाइट बोर्ड में आप मल्टीपल बैकग्राउंड डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंपैरिजंस कर सकते हैं। पेन टूल फीचर्स। वाइट बोर्ड का पेन टूल काफ़ी एडवांस्ड है। आप थिकनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स में लिख सकते हैं, हैंड राइटिंग को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप्स और इवन 3D फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। इरेजर टूल्स। इरेज करने के लिए कई ऑप्शंस हैं। नॉर्मल इरेजर, स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट करके भी इरेज किया जा सकता है। इंटायर पेज को एक क्लिक में भी इरेज किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। आप वाइट बोर्ड पर किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइंस और शेप्स, फ्लोट चार्ट सब कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। पेज क्रिएशन एंड सेविंग। हम वाइट बोर्ड में मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इन पेजेस को सेव कर सकते हैं। पेजेस को आप स्कैन करके अपने फ़ोन में ओपन भी कर सकते हैं वाया QR कोड या ऐप के थ्रू। डॉक्यूमेंट इंटीग्रेशन। आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके वाइट बोर्ड पर अपलोड कर सकते हैं। WPS भी वाइट बोर्ड के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। कैमरा एंड टेक्स्ट टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। कैमरा यूज़ करने के लिए लाइव इमेज या वीडियो वाइट बोर्ड पर लाई जा सकती है। आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके उसमें भी टाइप कर सकते हैं। वाइट बोर्ड में आप वोटिंग का ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं। आप इन ओपिनियंस का एनालिसिस ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं और उस डाटा को सेव भी कर सकते हैं। इसमें एक इनबिल्ट टाइमर भी अवेलेबल है, जिसका यूज़ आप सेशन या एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं। साथ ही एक QR कोड का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और अदर फाइल हम इसमें लैपटॉप के जैसे स्प्लिट स्क्रीन वाले फीचर को एज फ्री विंडो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिन भी ऐप्स को स्क्रीन पर खोलना है उसे लॉन्ग प्रेस करें और कुछ ऑप्शन शो होंगे आपको। फ्री विंडो पर क्लिक करना। इसी तरह जिस भी ऐप को आपको यूज़ करना है और सेम फ्री विंडो जैसे खोल और उनकी हाइट विड्थ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and comment.